सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने क्षेत्रफल का 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, है ना। पहले 4 पार्ट पढ़ लिए अपने, तो जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो वो पहले वो 4 पार्ट जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। और ये 5वां पार्ट है अपना क्षेत्रफल का। तो देखो, इसमें अपने समबाहु त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, आपको पता हो तो एसएससी, रेलवे, सीपीएसआई या जहाँ भी आपका कोई भी सिलेबस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस सिलेबस में अलजेब्रा है, बीजगणित है, एडवांस मैथ का जो टॉपिक है बीजगणित अलजेब्रा, वो मैंने शाम को 8 बजे वाली क्लास में स्टार्ट करवा दिया। एक क्लास हुई है, आज उसकी दूसरी क्लास है ना। शाम को 8 बजे डेली क्लास रहेगी, तो वहाँ आप अलजेब्रा भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वीडियो आपने पहले देखे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कर दिया करो। जो लाइव देख रहे हैं वो पहले आप अपने साथियों तक एक बार शेयर करके आ जाओ, ठीक है। और फिर अपने स्टार्ट करते हैं, समझ गए। तो आज अपने समबाहु त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। कौन सा त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सबको पता है कि तीनों भुजाएं सेम होती है। शेप सबको पता है, आकृति सबको पता है, समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहली बात सबको ही पता है ये कि सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है, समझ गए। प्रत्येक कोण है वो क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। तीसरी बात, समबाहु त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां आपस में बराबर होती है, या तीनों भुजाओं पे खींची गई ऊंचाइयां बराबर होती है। तीनों भुजाओं पे खींची गई माध्यिकाएं बराबर होती है, ठीक है। कोणार्धक बराबर होते हैं, शीर्षलंब बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। भुजाओं पर खींची गई ऊंचाई, आपको पता है ऊंचाई को क्या क्या कह सकते हो आप? ऊंचाई को तुंगता भी कह सकते हो, ठीक है। ऊंचाई को शीर्षलंब भी कह सकते हो, समझ गए। ये तो एक ही बात हो गई, ऊंचाई, तुंगता और शीर्षलंब, ठीक है। माध्यिका, कोणार्धक, भुजा का लंबार्धक, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये ऊंचाई 5 है ना, तो इधर भी ऊंचाई कितनी है? 5। इधर भी ऊंचाई कितनी है? 5, ठीक है। दूसरी बात, ऊंचाई सभी बराबर है और माध्यिका भी सभी बराबर है। एक माध्यिका 5 है तो दूसरी भी 5, तीसरी भी 5। और बाकी समबाहु त्रिभुज में तो आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आएगी वही मान माध्यिका का होगा, वही मान माध्यिका का होगा, वही मान कोणार्धक का होगा, कोणार्धक का, और वही मान भुजा का लंबार्धक होगा, भुजा का लंबार्धक होगा, समझ गए। समबाहु की जो ऊंचाई आ जाए ना, वही तो कोणार्धक होता है, वही माध्यिका होती है, वही शीर्षलंब होता है। आपको कल को कह दे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका कितनी होगी? तो 10 ही होगी। कोणार्धक कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। भुजा का लंबार्धक कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा, समझ गए बात आप? ये ध्यान रखना है अपने को। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। चारों केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, समझ गए। सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वही माध्यिका, वही कोणार्धक, वही भुजा का लंबार्धक, ठीक है। समझ गए बात ये।
तो यहां देखो समबाहु त्रिभुज की बेसिक बात की है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयां आपस में बराबर होती है, तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होते हैं, तीनों कोणार्धक आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजा के लंबर्धक आपस में बराबर होते हैं, और बाकी सारे ही आपस में बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। जो ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर तो माध्यिका भी 10, कोणार्धक भी 10, भुजा का लंबर्धक भी 10 है, और प्रत्येक भुजा पर खींचे गए भी आपस में बराबर है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए बात यहाँ? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज में चारों के अंदर एक ही बिंदु पर होते हैं। ऐसा एकमात्र एक ही त्रिभुज है ये, समबाहु एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसके चारों के अंदर एक ही बिंदु पर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये पी क्यू आर त्रिभुज है मान लो। आपको पता है तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अब देखो अगर आप इस समबाहु त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी की जगह भी आपको पता है ए आएगा, सी की जगह भी क्या आएगा? ए आएगा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो आपको पता है 3 गुणा भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो 3 गुणा भुजा होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। परिमाप का मतलब बाहरी दूरियों का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो ए 3a, तो यहां से s कितना आ गया? 3a/2 आ गया। अगर मैं आपको पता है s का मान, यहाँ पहली बात आपको पता है कि इसमें से s माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी बन गया। और ये इतना ही फॉर्मूला सी-टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसमें अगर आप s की जगह 3a/2 लिख दोगे, 3a/2, 3a/2 माइनस ए, ये लिख दिया। इसको हल करोगे तो ये a/2 आ गया, 2a, और 3a में से घटाओगे ऊपर a बचा, बटे में 2। यहाँ ये 3a/2 है, गुणा में इसको हल करोगे तो वापस a/2। तो बताओ a/2 तो बाहर है, रूट में a और a 2 बार आ गया तो एक बार a बाहर आ गया, 2 बार आया तो 2 बार आ गया, रहा √3। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया √3/4 भुजा की स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं अपने, है ना। देखो दोनों ही फॉर्मूले हो गए, ये भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो आप। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, आप अपने साथियों को जोड़ा करो। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि क्लासें चल रही है क्या, या लग रही है या नहीं लग रही है, या यूट्यूब पे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उन तक ये क्लासें पहुंचाया करो भाई, ये जिम्मेदारी तो आपकी है। ठीक है, इतना तो हौसला दे ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप बताइए, हमने परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा है 3a, यानी 3 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो पढ़ लिया s माइनस ए और s माइनस ए। एक हमने ये पढ़ लिया √3/4 भुजा की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको पता है ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वही माध्यिका का काम करती है। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई आएगी, जो ऊंचाई का फॉर्मूला बनेगा वही माध्यिका का बनेगा, वही कोणार्धक का बनेगा, वही भुजा के लंबर्धक का बनेगा, भुजा का लंबर्धक। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि ये कोणार्धक, भुजा के लंबर्धक, ये क्या चीज़ें हैं, तो ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, जिसने पहले वीडियो नहीं देखे वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखो मैंने आपको बता दिया
की ऊंचाई है वही माध्यिका, वही कोणार्धक, वही भुजा का लंबवर्धक। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है। ये आप बताओ ये किसका काम कर रही है, ये ऊंचाई है, ये माध्यिका का काम कर रही है। तो ये पूरी भुजा अगर a है तो ये a/2 होगी और ये भी a/2 होगी, समझ गए। अब आप बताओ माध्यिका है वो ऊंचाई का काम करती है, माध्यिका तो दोनों भुजाओं को, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया और ऊंचाई है तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये दोनों त्रिभुज बराबर है और दोनों के दोनों समबाहु में जो 2 पार्ट बने ये दोनों समकोण है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो कर्ण स्क्वायर अपने को तो क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से आपको ये पता चल गया कि लंब का मतलब h स्क्वायर, कर्ण का मतलब a स्क्वायर, माइनस आधार का मतलब a/2 की स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/4 और इसको हल करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर/4। h स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है 3a स्क्वायर/4 पे रूट लग जाएगा और आपको पता है h बराबर आ गया √3 a/2, समझ गए। √3/2a लिख सकते हो। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला भी आपके पास आ चुका है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बन गया, √3/2a बन गया। क्लियर है बात, ठीक है। आपको मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी h ज्ञात करना है। जो ऊंचाई है वो माध्यिका का काम करेगी। तो ऊंचाई है इसलिए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया और माध्यिका इसलिए सामने वाली भुजा a थी तो इसको आधा आधा कर दिया, a/2 और a/2, ठीक है। हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण हमें दिया हुआ है a, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, और लंब का मतलब h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a/2 की होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर है, a की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर/4। स्क्वायर हटाओगे तो 3a स्क्वायर/4 पे रूट लग गया, a का रूट आपको पता है a आ गया, √3 है, 4 का रूट 2 आ गया, तो h बराबर √3/2a। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला बन गया √3/2a और जो ऊंचाई का फॉर्मूला बना है वही माध्यिका का है, वही कोणार्धक का है, वही भुजा के लंबवर्धक का है। यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी हमने फॉर्मूला प्राप्त कर लिया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक है। और आपको पता है कि जो ऊंचाई होगी वही माध्यिका होगी, वही कोणार्धक होगा, वही भुजा का लंबवर्धक होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, समझ गए, समझ गए बात इतनी। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमने एक ये भी पढ़ा था ना कि अगर किसी त्रिभुज का आधार दिया और ऊंचाई दिया हो तो भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी है। तो बताओ 1/2 आधार इस त्रिभुज का क्या है, a, और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गई थी, √3/2a। तो भी देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बनता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। फिर भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही बनता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बातें, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, समझ में आ गई ना बात ये। चलिए नेक्स्ट, अब देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर √3/2a है, यानी h बराबर क्या है, √3/2a, समझ गए। अगर हम दोनों साइड वर्क कर दें तो h स्क्वायर बराबर √3 × √3, 2 की स्क्वायर 4 और a की स्क्वायर। बताओ ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला बन गया ना, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर √3 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो h स्क्वायर बटे √3। ये भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो हमने ये भी पढ़ा था और इधर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बता दिया, समझ गए, ये ध्यान रखना है।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कि अगर आपको ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई स्क्वायर बटे √3 कर दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सारी बात समझ में आ गई? तो ये बात आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब आपके पास देखो सारी बातें ऐसे क्लियर होती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत फायदे वाली बात है ये, ठीक है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला आपको याद हो गया। आप कहोगे परिमाप का 3 गुना भुजा होता है। क्षेत्रफल का आप कहोगे कि एक तो होता है s माइनस ए रूट एस एस माइनस ए, एक होता है √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, और एक होता है ऊंचाई स्क्वायर बटे √3, और ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3 बटे 2a, ठीक है। जो ऊंचाई होती है वही माध्यिका होती है, वही कोण अर्धक होता है, वही भुजा का लंब अर्धक होता है। इतने फॉर्मूले याद हो गए आपको? ठीक है, बताओ याद हो गए तो यस टाइप करो सभी, ठीक है। और दूसरी बात आप शेयर कर दो एक बार और, आपके साथियों को जोड़ो यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यह बात ध्यान रखनी है कि समबाहु त्रिभुज है, ये आपको पता है समबाहु त्रिभुज में चारों के चारों केंद्र एक ही जगह होते हैं। जहां अंतः केंद्र होता है वहीं परिकेंद्र होता है, वहीं लंब केंद्र होता है, वहीं केंद्रक होता है। समबाहु त्रिभुज की ये माध्यिका है, ये 2:1 है ना, ठीक है। ये एक भाग है, ये तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या को डिनोट कर रहा है, आंतरिक वर्त की त्रिज्या, ठीक है। और ये 2 भाग है, ये परिवर्त की त्रिज्या, क्योंकि आंतरिक वर्त तो ये बन गया, और परिवर्त बनाना है तो इसके बाहर वर्त बन जाएगा, ऐसे। समझ गए बात ये? तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज में आंतरिक वर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है। आंतरिक वर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 1:2। और अगर आंतरिक वर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बनाना चाहे तो आप ये भी कह सकते हो, आप बताइए ये पूरी ऊंचाई क्या है? तो आप कहोगे कि ये पूरी ऊंचाई तो है √3 बटे 2a, यही है ऊंचाई या माध्यिका। इसी को हमने 1:2 में बांटना है, यानी √3 बटे 2a को 3 हिस्सों में बांटोगे, उसका एक हिस्सा तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या है, और √3 बटे 2a को 3 हिस्सों में बांटोगे, उसका 2 हिस्सा परिवर्त की त्रिज्या। ये ध्यान रखना, इसी को हम बांट लेंगे 1:2 में, क्योंकि ये पूरी ऊंचाई तो हमें पता ही है। अब देखो इससे कटेगा तो ये √3, यानी भुजा बटे 2√3 हो गया आंतरिक वर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, और परिवर्त की त्रिज्या का हो गया √3, और ये 2 से 2 कट गया तो भुजा बटे √3। तो ये बात ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है भुजा बटे 2√3। तो आप कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर आंतरिक वर्त की त्रिज्या का तो आप पहले ये बता रहे थे, इससे नहीं आएगा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप? बिल्कुल आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। परिवर्त की त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे भी आ जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वर्त की त्रिज्या का भुजा के साथ रिलेशन ज्ञात करें तो भुजा बटे 2√3 होता है, और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा बटे √3 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां तक सभी को ये बात क्लियर होगी क्या? आंतरिक वर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या समझ गए? अब देखिए समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में
भुजाओं की लंबवत दूरी दे रखी हो आप, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, लंबवत दूरियां दे रखी हो समबाहु त्रिभुज में। तो इन लंबवत दूरियों का जो योग होता है ना, इन लंबवत अल्फा, बीटा और गामा, ये लंबवत दूरियां ये ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो लंबवत या लांबिक दूरियों के योग के बराबर होती है, कि योग के क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। अब देखो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आप हल करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये भुजा ये है, ये भुजा भी ये है और ये भी ये है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आपको पता है यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अल्फा, समझ गए। 1/2 आधार क्या है, बीटा, ऊंचाई आर, 1/2 आधार गामा और ऊंचाई आर बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। आप बताओ इसमें से 1/2, देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अल्फा, आधार गुणा ऊंचाई बीटा, आधार गुणा ऊंचाई गामा, 1/2 कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अंदर रह गया, ये √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया। ए से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो गया, √3/2। और आपको पता है √3/2 किसका फॉर्मूला है भाई, √3/2 किसका फॉर्मूला है, तो आप कहोगे √3/2 तो ऊंचाई का फॉर्मूला है। तो समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरियों का जो योग होता है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए क्या बात, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ गए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कमेंट कर दिया करो। शाम को जो क्लासें चल रही है वो भी लगाया करो, सुबह लगती है। देखो 20-25 मिनट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर 20-20, 25-25 मिनट भी डेली दे पाएंगे हम मैथ को तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अभी तो आपको पता है कोरोना टाइम है, सभी के लिए मुसीबत वाला टाइम ज़रूर है, लेकिन निकालना हंस के ही पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद के साथ हम इस टाइम को भी निकाल देंगे, ठीक है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, मैं रोज़ाना ये बात आपको ज़रूर बोलता हूँ कि अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, वक्त वो भी नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा, और ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी स्वस्थ रहें और घर में रहें, आपका परिवार कुशल मंगल रहे, ये मैं कामना करता हूँ सभी के लिए। तो धन्यवाद। चैनल को जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।